हेलो प्यारे बच्चों, मैं प्रियांक भट्ट आपका स्वागत करता हूं प्रियांक भट्ट मैथ्स में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल दोनों का ही एग्ज़ाम बिल्कुल करीब आ चुका है और आपके पास बहुत कम समय बचा है। इसी के लिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं सीजीएल और सीएचएसएल दोनों ही एग्ज़ाम के आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनकी शॉर्ट ट्रिक भी बता रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मौका मिले। ठीक है, तो चलिए उसी सीरीज का ये हमारा 13वां लेक्चर है, 13th क्लास है हमारी आज की। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ये सवाल लिखा हुआ है, हमको इसकी वैल्यू बताना है। ठीक है, ये x प्लस 1/x है, हमको ये बताना है x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 की वैल्यू कितनी है। तो x प्लस 1/x इसकी वैल्यू कितनी दी है हमको, √13। ठीक है, आप बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2, यहाँ आ गया 13, है ना। ये क्या हो गया, x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 13 माइनस 2, मतलब कितना हो गया, 11। ठीक, हमको x माइनस 1/x लाना है, तो ये तो x प्लस 1/x है। हम क्या करते हैं, x² प्लस 1/x² और यहाँ कर देते हैं क्या, -2, यहाँ भी क्या कर देते हैं, -2। तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये 11 में से 2 चला जाएगा तो 9 बचेगा। तो x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ये लग जाएगा इसमें क्या, √ क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब x माइनस 1/x की वैल्यू हमको मिल गई है, इक्वेशन 1। x माइनस 1/x कितना मिल गया, 3। अब हम फिर से बोथ साइड क्यूब कर देते हैं। बोथ साइड क्यूब करोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला लगा देना, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a इंटू बी, मतलब x इंटू 1/x, और a माइनस बी मतलब x माइनस 1/x। ठीक है, ये क्यूब है, सॉरी 3 होगा, पावर ये हुई 27। ये हो गया -3, ये x से x कट गया, तो x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 27। ये हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का 9 हो जाएगा। आप यहाँ ले आना इसको ट्रांसफर करके, तो 27 प्लस 9 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 36। तो हमारा क्या आ गया, देखिए x क्यूब माइनस 1/x³ इज इक्वल टू 36। ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 2। ठीक है, अब आप एक चीज देख रहे हो कि हमारे पास क्या दिया, वो देखो x² प्लस 1/x², इसकी वैल्यू कितनी है, x² प्लस 1/x² की वैल्यू 11, और x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू कितनी है, ये है 36। ठीक है, तो आप क्या करो, ये इक्वेशन में थर्ड दे दो उसको, इन दोनों का आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाइड, इनका आपको क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, तो x की पावर 3 का मल्टीप्लाइड इसमें करोगे तो पावर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो बन जाएगा पावर 5 प्लस, फिर x³ का इसमें होगा, कितना बनेगा, x² से एक x² कट जाएगा, एक x बचेगा। सेम फिर इसका करना आप, तो क्या आएगा, अब ये माइनस साइन आएगा, यहाँ पे -1 क्या आएगा, x आएगा, और यहाँ करोगे तो 1/x⁵। ठीक है, ये हो गया 11 गुणित 36। अब इसको आप सिस्टमेटिकली लिख लो, x⁻1x⁵ और x⁻1/x⁵, और ये बनेगा प्लस, क्या बनेगा, x माइनस 1/x इक्वल टू 11 में 6 बार करोगे 66, 6 बचा, 11 33 और 6 39। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ से देख लो कितनी है, 3। ये हो गया 396। इसमें से 3 आप पक्षांतर कर लेना, कितना जाएगा, 393। तो कौन सा हो जाएगा हमारा आंसर, ये बचेगा x⁵ माइनस 1/x⁵ कितना आ रहा है हमारे पास, देखिए 393, मतलब थर्ड वाला हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, इसमें से सबसे बड़ी संख्या बताना है कौन सी है। पहले आपको इनको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना।
फर्स्ट वाले को देखिए, इसको आप लिख सकते हो 9/100, यही लिख सकते हो। अब दशमलव की जगह 1 और जितने अंक हैं उतने 0, तो ये आ जाएगा 3/10। रूट से बाहर निकलेगा तो 3/10 मतलब 0.3। इसको 0 कर लो, 0.30। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 0.064। इसको क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो इसको 64 बटे कितना हो जाएगा 1/000। ठीक है, पर यहाँ क्या लगा है, क्यूब लगा है, तो क्या बनेगा, ये 4 का क्यूब है और नीचे 10 का क्यूब, ये जाएगा 0.40। ठीक है, बाद वाला अंक क्या दिया 0.5 मतलब 0, और ये हो जाएगा, इसका भाग दोगे 0.6, यहाँ 0 लगा लो। अब आप देख के बता सकते हो कौन सा डिजिट सबसे बड़ा है। 0.60 सबसे बड़ा है, मतलब 3/5। फोर्थ वाला हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में देखिए, यदि 3:2:5 के अनुपात में तीन संख्याएं ऐसी हैं कि उनके वर्गों का योग इतना है, उनको बीच वाली संख्या बताना है। तो पहली संख्या 3x, दूसरी 2x और तीसरी 5x इक्वल टू 1862। लेकिन ये इनके स्क्वायर्स के सम के बराबर, तो सबका क्या कर दो आप स्क्वायर, है ना। ये हो गया 9x², ये हो गया 4x² और ये हो गया 25x² इक्वल टू 1862। ठीक है, 9 4 है ना, 13 और ये कितना हो जाएगा 25, 38x² इक्वल टू 18। इसको 2 से काट दो, ये 19 बार कट गया। ठीक है, 2 9 18, 2 3 6, 2 1 2, 19 से आप इसको डायरेक्ट काट लेना तो आ जाएगा ये 49। तो x बराबर कितना जाएगा 7। बीच वाली संख्या फाइंड करना है, तो 2 × 7 मतलब कितना हो गया 14। तो हमारा बी वाला आंसर सही हो जाएगा। ये देखिए टायर 2 मेंस का सवाल है, CGL में पूछा गया है। ठीक है, आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सवाल देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, आप उसको याद रखिए। एक मिश्रण में 80% अम्ल है और शेष जल, तो अगर 80% क्या है एसिड है, तो वाटर कितना बचा 20। ये 0 से 0 काट गया, 2 से काट दोगे तो कितना आ जाएगा 4:1, मतलब एसिड है 4 और वाटर है 5। ठीक है, अब क्या कर रहा है, अम्ल तथा जल का अनुपात 4:3 करने के लिए मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए और उतनी ही मात्रा में जल मिला दिया जाए। तो ऐसे सवाल जब भी आएंगे तो बनाना कितना है 4:3 बनाना है। ठीक है, एसिड और वाटर, इसमें से निकालोगे और फिर क्या मिलाओगे ताकि अनुपात ये बन जाए हमारे पास। इसमें एसिड की जो क्वांटिटी है वो कितनी है 4/5 होगी एसिड की क्वांटिटी। ठीक है, अब हम इसमें कितना अम्ल प्रतिस्थापित कर रहे हैं हमको पता नहीं है, तो इसको मान लो आप क्या x मान लो। ठीक है, अम्ल की मात्रा कितनी है 4, टोटल 5 है, तो अम्ल की मात्रा 4/5। ठीक, इसमें से हम x यूनिट निकाल रहे हैं, प्रतिस्थापित कर रहे हैं, तो हमारा रेशियो कितना बन जाता है, यहाँ एसिड कितना है 4/7, ये 4 से 4 कट गया, तो x बराबर कितना आ गया 5/7। लेकिन हमको पूछ रहा है कि प्रतिस्थापित कितना भाग निकाला जाए और उतना ही जल मिला दिया जाए। तो ये जो है ये डायरेक्ट x की वैल्यू है, ये प्रतिस्थापित वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, जब आप इसको 1 में से घटा दोगे तब आपकी जो प्रतिस्थापित वैल्यू है वो आ जाएगी, मतलब 7 - 5/7 कितना आ जाएगा 2/7। ये प्रतिस्थापित वैल्यू मतलब कितना हटाया गया और कितना मिलाया गया, ये आएगा आंसर 2/7। देखिए टायर 2 में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप इसको पूरा सिस्टमेटिक मेथड से करोगे तो बहुत बड़ा मतलब सॉल्यूशन बन जाएगा, और कंफर्म भी नहीं है कि आंसर सही आ जाए, इसलिए आप इस ट्रिक को ध्यान रखें। लास्ट में जो आंसर है इसको 1 से सेपरेट कर दीजिए, तो वो ही फाइनली आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, हमको क्या निकालना है 1000 का मतलब इंटू 25% मतलब 25/100, का मतलब इंटू 1% मतलब 1/100, फिर यहाँ पर 1/100, कितने 0 1 2 3, 1 2 3, 25 से काट दिए 4 बार, कितना आ गया 1/4 इंटू 1/10। इसकी वैल्यू क्या होती है 0.25। ठीक है, और अपॉन में क्या जाएगा ये 10।
जब इसको सॉल्व करोगे तो 0.025। कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा? फर्स्ट वाला। ठीक है, ऑप्शन इतने कंफ्यूजिंग दिए जाते हैं कि आपको बहुत मतलब बारीकी से चेक करना पड़ेगा कि कौन सा आंसर सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए इस तरह के सवालों को बहुत आराम से आप सॉल्व करिए, और फिर जो ज़ीरो आ रहे हैं उसको आप यहाँ पर मैच करिए। नहीं तो कई बार जल्दीबाजी में ये आंसर टिक हो गया, कहीं ये टिक हो गया। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस रखें। चलिए अगला सवाल। ये देखिए, गांव के एक मेले में एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक ऊंट दोनों मिलाकर इतने रुपए में खरीदा। घोड़े को 25% लाभ पर और ऊंट को 20% हानि पर बेच दिया। यदि उसने दोनों जानवरों को सामान्य मूल्य पर बेचा तो सस्ते जानवर की लागत मूल्य बताइए। ठीक है, सीजीएल टायर 2 मेंस का सवाल है। तो देखिए, घोड़े का हॉर्स का कॉस्ट प्राइस हम पता कर लेते हैं कितना, ₹X। ठीक है, तो कैमल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, दोनों को मिला के कितना है, 51,250। एक का एक्स है तो दूसरे का क्या होगा, इसमें से एक्स घटा दो, नहीं होगा ये। ठीक, अब पहले वाले से उसको क्या हो रहा है, हॉर्स वाले से क्या हो रहा है, 25% का लाभ, तो 125/100 ये सेलिंग प्राइस हो गया किसका, हॉर्स का। और कैमल का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, उसमें उसको कितना लाभ हो रहा है, ये उसका कॉस्ट प्राइस है, लाभ नहीं हो रहा, सॉरी हानि हो रही है, मतलब 80/100। देखिए दोनों ही इक्वेशन क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि क्या बोला है, सेलिंग प्राइस दोनों की क्या है, समान मूल्य पर बेचा। सेलिंग प्राइस दोनों के बराबर है, इन दोनों को आप इक्वल कर दो तो कितना जाएगा, इसको आप इक्वल कर दो, 51 है ना, -X/100 इंटू 80। ये देखो, ये 100 से 100 कट गया, 5 से काटो 25, और ये कितना हो जाएगा 16। ठीक है, अब इसको 25x इज इक्वल टू 51,250 इंटू 16, ये हो जाएगा माइनस का 16x, यहाँ लाओगे तो बनेगा 41x। ठीक है, और 51,250 इंटू 16/41, 41 का इसमें आपको भाग देना है सीधे, तो कितना जाएगा ये, आप इसका भाग दोगे तो 51,250 में अपन 41 का भाग देते हैं, एक बार कट गया। ठीक है, 10 10 बचा है ना, 102 हो गया, ये दो बार जाएगा 82। ठीक है, ये बचा 2, 5 बार जाएगा 0, 1250। ठीक है, इस 1250 में इंटू करना है किसका, 16 का, कितना जाएगा हमारे पास, 20,000 हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड वाले की कीमत कितनी हो जाएगी, 51,250 माइनस 20,000 कर दो, कितना आएगा 31,250। एक का कॉस्ट प्राइस 20,000, एक का है 31,250। हमको कम वाले की वैल्यू बताना है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, चौथा वाला 20,000। ठीक है, आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20% की लगातार 2 छूट देने पर जो कॉमन एक छूट आएगी उसकी वैल्यू बताना है, टायर 2 में पूछा गया। 2 बार 20% की छूट दे रहा, मतलब 20% एक बार दिया, फिर उस पर फिर से 20%, तो कॉमन कंबाइंड छूट बताना है। इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है हुआ है, अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो आप उनको देख लीजिए। ये फॉर्मूला है 20 + 20 - 20 इंटू 20/100। ठीक है, ये होगा 40 - 4 मतलब 36, तो हमारा फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बताना है, 400 रुपए पर 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 280 रुपए है, तो ब्याज की दर सिंपल है, रेट का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है, आई इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। इंटरेस्ट कितना है, 280 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल है 400 और टाइम है 10 ईयर। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 1 से ये कट गया, 4 से काट दो 7 आ गया, कितना आ गया 7%। फर्स्ट वाला हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 3 कारों की गति कितनी है इस अनुपात में, ठीक है, इन कारों को समान दूरी तय करने में लिया गया समय बताना है। तो स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये क्या दी है, गति दी है। देखिए अब डिस्टेंस तो तीनों के लिए कॉमन है ना, तीनों के लिए एक ही डिस्टेंस है डी, लेकिन स्पीड सबकी अलग अलग है।
पर अगर ये कॉमन हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये क्या जाएगा 1/t। मतलब इनके लिए अगर आपको समय निकालना है तो ये जो आपको स्पीड दी है उसका इनवर्स कर दो। स्पीड का इनवर्स क्या होता है 1/t, क्या होता है टाइम होता है। तो इनका इनवर्स करो 1/1, 1/3 और 1/5, यही क्या हो जाएगा इसका समय हो जाएगा। ठीक है, इनका एलसीएम ले लो, कितना आएगा 15। इस 15 का यहाँ गुणा कर दो और जो रेशियो बनेगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, 15:3, थर्ड वाला हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है, एमटीएस में पूछा गया था 2017 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा सवाल है, लॉजिकल सवाल है। थोड़ा इसमें हमको सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें आप इसको वैल्यू रख के सॉल्व नहीं कर सकते हो, इसलिए आपको थोड़ा सा सॉल्व करना ही पड़ेगा इसको। तो इसमें आप एक लॉजिक याद रखिए, ये माइनस वालों को एक तरफ कर लीजिए, माइनस माइनस वालों को अलग लिख लो आप, ऐसा लिख लो इसको। ठीक है, प्लस इसको हमने लिख लिया यहाँ a प्लस सी अपॉन बी, वन को यहाँ ले आए -1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये b माइनस सी अपॉन ए प्लस ए माइनस बी अपॉन सी प्लस इसमें a प्लस सी माइनस बी अपॉन बी इक्वल टू 0। ठीक, इन दोनों को ट्रांसफर करके वहाँ ले जाइए, इसको यहीं रहने दो। तो a प्लस सी माइनस बी अपॉन बी इक्वल टू, ये वहाँ जाएगा, ये क्या हो जाएगा c माइनस बी अपॉन ए, ये यहाँ आएगा तो ये भी माइनस सी प्लस चेंज हो जाएंगे साइन, तो b माइनस ए अपॉन सी। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लो ए सी, इसको मल्टीप्लाइड सी यहाँ आएगा तो सी स्क्वायर माइनस बी सी। ठीक है, प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर। अब ये सी स्क्वायर को ए स्क्वायर के साथ लिख लेंगे, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ इसको लिखोगे तो ये क्या आएगा, माइनस कॉमन ले लो, ये बी कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा सी माइनस ए। ठीक, ये हो जाएगा कितना ए सी। सी माइनस ए यहाँ भी होगा, क्यों सी माइनस ए सी प्लस ए फॉर्मूले से, सी माइनस ए को हमने कॉमन निकाल लिए, यहाँ बचा सी माइनस ए और कितना बचेगा, सॉरी सी प्लस ए बचेगा माइनस बी अपॉन ए सी। ठीक है, यहाँ क्या बचा ए प्लस सी माइनस बी अपॉन बी। ठीक, अब आप इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों एक ही चीज है, कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो क्या जाएगा 1/b इज इक्वल टू सी माइनस ए अपॉन सी, ए सी, ए सी को इसके बटे में लिखोगे तो आएगा 1/a, सी से सी कट जाएगा, माइनस इसके बटे में लिखोगे तो ए से ए कट जाएगा, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, देखिए 1/b इक्वल टू 1/a माइनस 1/c। कौन सा आंसर आ रहा है 1/b इज इक्वल टू 1/a माइनस 1/c, मतलब थर्ड वाला हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए सीजीएल 2014 का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में हमें क्या करना है, कॉट थीटा की वैल्यू। ठीक, इसको आप यहाँ ले आइए, तो 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। साइन थीटा को साइन थीटा के पास, तो दो में से एक साइन थीटा चला जाएगा तो बचेगा साइन थीटा इक्वल टू, ये यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा। कॉस को इसके बटे में लाओगे तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो जाता है हमारे पास, ये हो जाता है क्या टेन थीटा, है ना। ये कितना हो जाएगा, टेन थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी 2 हो जाएगी। कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा, चौथा वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इसमें x की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, बहुत ही लॉजिकल सवाल है। इसके लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ये दो पैरेलल लाइंस, इनको अगर ये एक लाइन ऐसे काट रही है तो ये एंगल जो होता है इस एंगल के बराबर होता है। ठीक है, और ये वाला जो एंगल होता है वो इस वाले एंगल के बराबर होता है। यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया, ए बी पैरेलल सी डी, ये ए बी है ये सी डी है, दोनों पैरेलल हैं। इसको ये रेखा ये काट रही है इसको, मतलब यहाँ जो एंगल बन रहा होगा वो इस एंगल के बराबर होगा एक्स के, है ना। ये पूरी लाइन कितनी है 180, ये 37 है, ये 90 है, कितना हो गया 7 9 3 12, तो ये टोटल 180 है, ये इतना हो गया। तो अगर आप इसको 180 में से घटा दोगे 127 को तो कितना आ जाएगा 53, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी 53, तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 53। ठीक है, मतलब फर्स्ट वाला हमारा आंसर हो जाएगा 53 डिग्री।
ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे समझ में आगे बढ़ते हैं। एक शंकु की ऊंचाई में 100% की वृद्धि की जाए तो इसके आयतन में वृद्धि होगी। देखिए शंकु का आयतन कितना होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये होता है। अब एच में 100% की वृद्धि का मतलब क्या हुआ, कोई चीज अगर एच है उसमें 100% की वृद्धि मतलब 100/100, 100 से 100 कट गया मतलब उतनी ही वृद्धि। एच है तो उसमें एच और जोड़ दो, तो एच प्लस एच कितना वृद्धि कर रहे हो आप, 2h कर रहे हो। तो अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 2h, ये क्या जाएगा 2 × पाई/3 r²h। सीधे देखिए कितना हो रहा है, दुगना हो रहा है। जैसे यहाँ h से ये 2h हो गया तो 100% बढ़ा दिया आपने। वैसे वॉल्यूम पहले v था, अब क्या हो गया 2v हो गया, मतलब कितना बढ़ गया, ये भी 100% बढ़ जाएगा। ठीक है आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमको क्या दिया है, ये जो डाटा दिया है इसका एवरेज है 17%, सॉरी 17 वर्ष। हमको m की वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें हमेशा ये फॉर्मूला लगेगा, इसमें आप करो इंटू प्लस, फिर इंटू प्लस, फिर इंटू प्लस, ऐसे करो। तो 8 × 3 प्लस 20 × 2 प्लस 26 × m प्लस 29 × 1, पूरे अपॉन में क्या जाएगी, ये सारी चीजें जुड़ जाएंगी। कितना होगा 3 + 2 + 5, सॉरी m + 1, इन सबका एवरेज कितना दिया हुआ, 17 दिया हुआ। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया इसका मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ। ये क्या है, एक आवृत्ति वितरण डाटा है। ठीक है, इसका मीनिंग आप समझिए, ये आयु दी है वर्षों में। 8 वर्ष की आयु के कितने लोग हैं, 3 लोग। 20 वर्ष की आयु के कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। 26 की आयु के हैं m लोग, और 29 की आयु के हैं 1 व्यक्ति। जब आप इन सबका औसत निकालोगे तो क्या करोगे आप, सबकी आयु का टोटल। तो क्या 8 एक ही व्यक्ति की आयु है क्या, नहीं। 8 कितने व्यक्ति हैं, 8 उम्र वाले 3 व्यक्ति हैं, तो पहले तीनों की आयु जोड़ना पड़ेगा हमको। फिर 20 वाले कितने हैं, वो तो 2 हैं, तो 20 + 20, प्लस 26 वाले कितने हैं, वो m है, तो 26 + 26 प्लस डेड डेड कहाँ तक, m तक। प्लस 29 वाले कितने हैं, एक बार बटे ये जितने भी लोग हैं जितनी संख्या में है, 3 + 2 + m + 1, यही मीनिंग होगा। क्योंकि औसत का मतलब क्या होता है, योगफल बटे संख्या। तो इसी चीज को मैंने सिस्टमेटिक लिख दिया हूँ। और औसत कितना है, 17। अब आप इनको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, ये 24 + 40 + 26m + 29। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, नीचे कितना हो जाएगा, 6 + m = 17। इसको जोड़ो कितना, 64 हो गया। 64 और 29 कितना हो जाएगा, 9 × 4 = 13, 6 × 2 = 8 और 1 = 9, प्लस 26m = 17 में यहाँ करोगे 102m, और 102 + 17m, यह जाएगा। ठीक है, अब m वालों को m तरफ कर लो, 17 में से 26 में 17 घटाओगे कितना आएगा, 9m। ठीक, और यहाँ इससे 102 में से इसको घटाओगे तो आएगा 9, तो m बराबर कितना जाएगा हमारे पास, 1। तो m की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। टायर 2 का सवाल है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, 2014 में पूछा गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक कार के 1/4 भाग को 10 दिन में, 1/4 भाग को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। किसकी बात कर रहे हैं, एक ही। तो एक भाग कितने दिन में करेगा, 4 वहां चला गया, 40 दिन में। सेम वही बी 1/3 भाग को कितने दिन में, 20 दिन में। एक भाग को 3 यहाँ जाएगा तो कितना जाएगा, 60 दिन। एक कर रहा है 40 दिन में, एक कर रहा है 60 दिन में। ठीक है, 40 और 60, इनका एलसीएम क्या जाएगा, ये जाएगा 120। तो एक किस स्पीड से करेगा, 3 की स्पीड से। 40 में भाग 120 में भाग देना 40 का, और 120/60 2 की स्पीड से। एक दिन में 3 यूनिट, एक दिन में 2 यूनिट, दोनों मिलके एक दिन में 5 यूनिट। तो टोटल वर्क है 120, और 5 यूनिट कर रहे हैं एक दिन में, तो कितने दिन लग जाएंगे उनको, 24 डेज, 24 दिन लगेंगे उनको एक काम पूरा करने में। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा, 3rd वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे समझ में। तो ये था हमारा
आज का लेक्चर। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और इसके अलावा भी अगर किसी सवाल में आपको दिक्कत आ रही है वो भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।